क्षेत्र में बीती रात एक भयावह आगजनी की घटना प्रकाश में आई है, जिसने स्थानीय निवासियों के मध्य गंभीर चिंता और आशंका का वातावरण निर्मित कर दिया है। वीओ मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर महानगर में आगजनी की घटनाओं की श्रृंखला में एक और दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय जुड़ गया। खंडवा मार्ग पर अवस्थित अस्थायी आवासीय संरचनाओं झोपड़ियों में अप्रत्याशित रूप से भीषण अग्नि प्रज्वलित हो गई। इस संकटकालीन स्थिति में अनेक रहवासी अपनी जीवन रक्षा हेतु त्वरित गति से पलायन करने को विवश हुए। इस हृदय विदारक अग्निकांड में 2 असहाय बकरियां भी दुर्भाग्यवश अग्नि की चपेट में आकर पूर्णतः भस्मीभूत हो गयी। सूचना प्राप्त होते ही अग्निशमन दल त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा और समयबद्ध हस्तक्षेप से आग को विस्तृत होने से रोकने में सफलता प्राप्त की। वहीं आसपास के जागरूक नागरिकों ने त्वरित मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए अंदर सो रहे व्यक्तियों को जगाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस त्रासद घटनाक्रम में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु एमवाई चिकित्सालय प्रेषित किया गया। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधानसभा सदस्य मधु वर्मा ने त्वरित संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों तक आवश्यक खाद्य सामग्री, पेयजल एवं तात्कालिक वित्तीय सहायता पहुंचाई। विधायक वर्मा ने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा शीघ्र ही इंदौर के जिलाधीश से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर उन्हें हुए व्यापक क्षति का आकलन कराकर समुचित मुआवजा एवं पुनर्वास सुनिश्चित कराया जाएगा। इंदौर से संवाददाता योगेश दुबे की विशेष रिपोर्ट। तेजाजी नगर और खंडवा रोड के बीच में यहाँ 6-7 झोपड़ियाँ थी जो यहाँ पर जल गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ गरीब लोगों की रात को आग लगी तो इसमें सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ, कुछ बकरियाँ भी जली हुई, काफ़ी नुकसान हुआ है। जो इनकी घर गृहस्थी का जो भी सामान था ये सारा जला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ जो गरीब लोग थे बेचारे परेशान, और उनके अभी तक यहाँ ना कोई विधायक आया, ना जनप्रतिनिधि आया, कोई भी। सिर्फ पुलिस प्रशासन के नाम पर सिर्फ यहाँ लिखा पढ़ी हो रही है। यहाँ ना पार्षद आए हैं, ना अभी तक विधायक आए हैं। और जब वोट का समय आता है तो गरीब लोग याद आते हैं, लेकिन जब ये लोग परेशान हैं तो इस स्थिति में अभी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। आग लगी थी, क्या कहेंगे कि किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम था और आपके उधर से क्या सहयोग? देखिए क्या है कि वहाँ पर तेजा नगर से लेके यहाँ पर अपना कस्तूरबा गांव का जो पीछे हॉस्पिटल है वहाँ ये लोग टापरा बना के अवैध रूप से रह रहे हैं। अभी मतलब अभी कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। बीच में भी जब रोड बन रही थी, जब हटाने वाले थे तो मैंने इस समय रुकवाया था तो मैं रोड कुर्ता ले लो, मकान हटाने की जरूरत नहीं। जब से बसे हुए हैं, अब चूँकि आग का कैसे लगी, किसने लगाई, ये तो घटनाक्रम मालूम बाद में पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे इनके जो मैं समझता हूँ जो आज इनकी तत्काल मदद है, एक तो यहाँ कलेक्टर के आवेदन दिलवा रहे हैं और एक थाने पे भी एक रिपोर्ट करा दें ताकि जो सरकार की तरफ से जो मदद हम दिला सकते वो दिलाएँ। और मैं भी जो भी मदद करूँगा। और अभी जहाँ तक कि 2-3 परिवार की रहने की व्यवस्था, तो हम देखते हैं कहाँ पर भी आसपास 2-4 दिन तक तो इनको कम से कम कोई भी सरकारी जमीन होगी या छत वगैरह होगी वहाँ पर इनको भेजेंगे ताकि अभी अपना जीवन गुजर कर सकें। किस प्रकार का हादसा हुआ यहाँ पर? सर हम तो 2:30-3 बजे काम के लिए तैयार था, वो पानी के लिए गए थे, वहाँ से देख रहे थे आग लग गई तो वहाँ से बर्तन छोड़ के भागे आया। जब तक तो सफा कुछ भी नहीं बचा है, कोई पुलिस कुछ भी नहीं आया। इसके बाद में सब जल गया। जब आए क्या कर सकते और आग में कैसे निकाले हम? कोई सी चीज भी अगर निकाले तो कैसे निकाला? हम खुद जल के मर जाते। तो टंकी और भड़ फूट रही है तो हम तो जान बचा के भागा। देखा जा रहा है पुलिस अभी लगातार आपके मुआवजे की लिखा पढ़ी कर रही, पंचनामा बना रही है। क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये लिखा पढ़ी कर रहा है, यही सही है। अभी तो कुछ भी सहयोग नहीं है। लिखा पढ़ी कर दी वो ठीक है। अभी आप जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं, न जनप्रतिनिधियों का कहेंगे? कुछ भी नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, जब आप मरने लगे जब कोई नहीं आए। दोनों ही दल के कोई नेता यहाँ पे मौजूद कुछ भी नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आएगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो घर गृहस्थी जली वो मिल जाए हमारा, क्या उसमें खुश है हम तो। आपका परिचय दे दीजिए। नाम आपका? सीताबाई मालवी। आपका अनाज भी कुछ जला, नुकसान हुआ? बहुत सारा। क्या हुआ? गेहूँ है 2-2.5 कुंटल, 2 कुंटल मक्का जल गई। चावल रखा था 50-60 किलो वो जल गया। गाड़ी जल गई, ठेला जल गया, कूलर, फ्रिज, पंखा सब जल गए। एक खिल नहीं बची मेरी तो। आपका नाम बता दीजिए। सीताबाई मालवी। में यहाँ पर आग लगी थी, किस प्रकार का ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर? पीछे से सर आग लगी, वो बकरी अचानक चिल्लाई तो मेरी नींद खुली, जैसे पीछे दौड़ा
इतने में बकरी खोली, एक बकरी खोली, दूसरी बकरी खोलते खोलते आग ऐसी फैली कि मेरे ऊपर आ गई। कितनी टंकी यहाँ ब्लास्ट हुई और कितने वाहन यहाँ जले हुए? टंकी हुई कम है। से कम 7-8 टंकी होगी। तो मतलब देखा जाए तो जो आग का रूप था वो बहुत ही विकराल हुआ होगा। बहुत विकराल। ये लाइट देख रही, इसके ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में पहुंची? कम से कम 1 घंटा सर। पूरा तो जल गया था, कितना नुकसान पूरा जल गया था, यहाँ से वहाँ तक। कितना नुकसान हुआ होगा आपके यहाँ क्षेत्र में? पूरी गिरस्ती, सबकी गिरस्ती। कितना कम से कम नुकसान? सर 10-20 लाख तो हुए होंगे सर। कितने मकान थे यहाँ पर? कम से कम 7 मकान, 50 मकान है, इसमें 7 जल गए। आप सालों से भी रह रहे हो? यहाँ कितने से साल 2.5 से 3 साल से। आप भी झुलझे हुए हो आग में, क्या कहोगे अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मदद मिली आप लोगों को? नहीं मिली सर कुछ। क्षेत्रीय विधायक जो मधु वर्मा जी, उनकी तरफ से कोई आया अभी अभी तक? तक यहाँ कोई टीम नहीं आई सर कि क्या हुआ आपको, क्या कोई खाना देने कोई नहीं आया सर। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर जो हमारी जो जल गया वो हमें मिल जाए तो हम खुश है सर। आपका परिचय दे दीजिए। गिरधारी बैनर। एक